दोस्तों, रूस के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए क्रूड ऑयल का समझौता करने वाला पाकिस्तान अब काफी बुरी तरह से फंस चुका है। ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत की नकल करना पाकिस्तान के लिए अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा साबित हुआ, जिसके बाद अब पाकिस्तान चारों तरफ परेशानियों से घिर चुका है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर पीएम मोदी के ब्रिक्स दौरे से जुड़ी हुई है, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि कल ही ये खबर निकलकर सामने आई थी कि पीएम मोदी ब्रिक्स मीटिंग को अटेंड करने खुद नहीं जाएंगे, बल्कि इस मीटिंग को वर्चुअल रूप से अटेंड करने वाले हैं। तो फिर आखिर 24 घंटे में ऐसा क्या बदल गया कि अब पीएम मोदी साउथ अफ्रीका जाने के लिए तैयार हो चुके हैं और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आंखों में आंखें डालकर क्या बात कहेंगे। तो चलिए इन दोनों ही इंटरेस्टिंग खबरों के बारे में डिटेल से समझते हैं और सबसे पहले शुरू करेंगे पाकिस्तान को लेकर आ रही खबर से, जो जानकर हम आसानी से समझ सकेंगे कि क्यों पाकिस्तान कभी भी भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अब पाकिस्तान अपने ही जाल में फंस चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ने सोचा था कि वह भी भारत की तरह ही रूसी क्रूड ऑयल को भारी डिस्काउंटेड रेट पर खरीदकर अपने फॉरेक्स रिजर्व बचा सकते हैं। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि भारत और पाकिस्तान में जमीन आसमान का अंतर है, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान की सारी परियोजना नाकाम होती दिखाई पड़ रही है। दरअसल पाकिस्तान ने योजना बनाई कि वे अपनी कुल जरूरत का 2/3 तेल रूस से खरीदेंगे, जो बिल्कुल भी संभव नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान के सामने कई बड़ी चुनौती मौजूद है। दरअसल अगर हम पाकिस्तान की मौजूदा आर्थिक स्थिति को समझने की कोशिश करें तो न तो पाकिस्तान के पास ज्यादा बड़ी संख्या में अमेरिकी डॉलर है और न ही चाइनीज युआन, जिनसे वह रशियन क्रूड ऑयल की पेमेंट कर सके। वहीं ऊपर से पाकिस्तान के सामने रिफाइनरी टेक्नोलॉजी की भी बड़ी समस्या है, क्योंकि वह पहले से ही खरीदे जा रहे यूराल क्रूड ऑयल से ज्यादा डीजल और दूसरे जरूरी उत्पाद नहीं बना पा रहे। ऐसे में अगर पाकिस्तान रूस को पेमेंट करने के लिए अमेरिकी डॉलर के बजाय चाइनीज करेंसी का इस्तेमाल करने की कोशिश करे तो उनके सारे युआन रिजर्व क्रूड ऑयल की पेमेंट में ही खत्म हो जाएंगे। फिर वे चीन को पेमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि चीन और पाकिस्तान आपस में लोकल करेंसी का इस्तेमाल करके ही व्यापार करते हैं। इसीलिए पाकिस्तान के पास इतना रिजर्व नहीं है कि वह रूस और चीन दोनों के साथ चाइनीज करेंसी में व्यापार कर सके, जो पाकिस्तान के लिए एनर्जी सेक्टर में एक बड़ी चुनौती है। इतना ही नहीं, बल्कि रशिया पाकिस्तान को कितना डिस्काउंट दे रहा है, इसके बारे में भी कोई जानकारी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। हाल ही में हमने देखा है कि कैसे भारत ने चाइनीज करेंसी में पेमेंट न करने और कम डिस्काउंट समेत काफी भारी शिपिंग रेट को लेकर रशियन क्रूड ऑयल की खरीद में कटौती करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद रूस ने भारत को $20 प्रति बैरल का डिस्काउंट ऑफर किया। लेकिन यह डिस्काउंट पाकिस्तान को कितना मिल रहा है ये किसी को भी नहीं पता। साथ ही रूस से पाकिस्तान तक क्रूड ऑयल सप्लाई करने की शिपिंग रेट भी दोगुनी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान उस तरह से रशियन क्रूड ऑयल का फायदा नहीं उठा सकता जैसे भारत उठा रहा है। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि शुरू में तो पाकिस्तान ने भारत की देखा देखी फैसला कर लिया कि वह दूसरे देशों की बजाय रूस का ही डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल खरीदेंगे, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था को फायदा होगा और वे अपने देश में इन्फ्लेशन कम कर सकेंगे, साथ ही फॉरेन करेंसी एसेट को भी बचा सकेंगे। लेकिन जब चीजें हकीकत में होनी शुरू हुई, तब पाकिस्तान को इस बात का एहसास हुआ कि ना तो उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही करेंसी रिजर्व की वे रूस से लंबे समय तक क्रूड ऑयल खरीद कर अपनी 2/3 जरूरत पूरी कर सके, जिसकी वजह से अब हर कोई ये मानना शुरू कर चुका है कि भारत की बराबरी करने के चक्कर में पाकिस्तान ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साउथ अफ्रीका दौरे से जुड़ी हुई है, जिसके तहत सिर्फ 24 घंटे पहले ही ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी कि पीएम मोदी साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होने वाली ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए खुद वहां नहीं जाएंगे, बल्कि वर्चुअल रूप से इस मीटिंग को अटेंड करेंगे, जिसके पीछे की सबसे बड़ी वजह चीन के इस संगठन की विस्तार कराने की कोशिश और युवान का एक अधिकार को बताया जा रहा था। लेकिन अब निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट से इस बात का पता चला है कि भारत ने आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि कर दी कि पीएम मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए साउथ अफ्रीका जरूर जाएंगे और वहां पर खुद भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि पीएम मोदी ब्रिक्स सम्मेलन को अटेंड करने के लिए तैयार हो गए। दरअसल इसके पीछे काफी सारी थ्योरी दी जा रही है। जो सबसे प्रचलित है वह यह है कि भारतीय अधिकारियों ने जानबूझकर इंटरनेशनल मीडिया में ये खबरें फैलाई कि पीएम मोदी साउथ अफ्रीका नहीं जाने वाले, ताकि चीन समेत सभी देशों को इस बात का दबाव पड़े कि वह एक तरफा कार्रवाई करते हुए ब्रिक्स का ना तो
तो विस्तार कर सकते और न ही भारत युआन का एक अधिकार को स्वीकार करेगा। यही वजह है कि हम पीएम मोदी के साउथ अफ्रीका न जाने वाली खबर को एक विरोध के तौर पर मानकर चल रहे थे कि यह चीन के खिलाफ विरोध जताने का हमारा तरीका है। लेकिन अब क्योंकि पूरी दुनिया को ये बात पता चल गई है, इसीलिए पीएम मोदी साउथ अफ्रीका जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, जो एक काफी समझदारी वाला कदम है, क्योंकि भारत ने काफी समझदारी से पूरी दुनिया को अपना विरोध और ओपिनियन भी बता दिया और खुद हमारे पीएम इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए भी जाएंगे, जिसे हम कूटनीतिक तौर पर भारत की एक बड़ी जीत कह सकते हैं, जिसे देखकर चीन सदमे में है, क्योंकि चीन पीएम मोदी के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ना मौजूद होने को एक उदाहरण बनाकर खुद को इसका लीडर स्थापित कर सकता था। लेकिन भारत चीन को ये मौका भी नहीं देने वाला, इसीलिए हम ये बात हमेशा दोहराते हैं कि मौजूदा समय में भारत की फॉरेन पॉलिसी काफी सुपीरियर है और इसका एक और शानदार उदाहरण सबके सामने है, जिस वजह से चीन का ब्रिक्स को एक्सपेंड करने की योजना भी धराशायी हो जाएगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों विषय के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।